हाय लिब्रिन्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मई टू 31 ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, 21 से 31 मई लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा ये 1 टू 31 ऑफ मई। ये 10 डेज कैसे रहेंगे लिब्रन्स के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड करें, मैसेजेस दें, एंजल्स गाइड करें, प्लीज बताएं इनके लिए कैसा रहेगा ये 21 टू 31 ऑफ मई। रिलेशनशिप में कैसा रहेगा 21 टू 31 ऑफ मई। मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करते हैं इनको। 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके लिब्रन्स, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? आप बहुत टॉलरेंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ तो सह रहे हैं। सहन शक्ति बढ़ गई है आपकी। और पहले किसी चीज को लेके आप बहुत इनसिक्योर थे, पजेसिव थे, एंड यहाँ पे अनस्टेबल रिलेशनशिप दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये अनस्टेबल रिलेशनशिप शायद अब नहीं है, ये जा चुका है, ये खत्म हो चुका है। तो अभी आप उसका जो भी सेपरेशन पीरियड हो रहा है या जो भी आफ्टर ब्रेकअप चलता है ना हमारे मन में दुख, उस दुख को आप मतलब सह रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ तो अब गई, वो तो है नहीं। तो अभी उसके बारे में सोचना या उसके लिए तड़पना या रोना, वो सब ना चूज करके आपने अपने आप को संभाल लिया है। आप अपने आप को संभाले हुए हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हैं। आप काफ़ी हिम्मत वाले हैं, आप काफ़ी करेजियस हैं। यहाँ कन्फ्रंटेशन की भी एनर्जी है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि क्यों खत्म किया या क्यों तोड़ा या क्यों तुम ऐसा बिहेव कर रही हो या कर रहे हो। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये हो सकता है ये कोई मैरिड इंसान है, यहाँ पे शादीशुदा इंसान है जो कि सिक्योर नहीं है। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो ये इंसान क्या करता है, अपने लिए ऐसा लगता है इसको कि शक करना, जैसे कि अपने पे विश्वास नहीं करना। तो इसकी ये आदत होती है, उस चक्कर में ये अपना नुकसान कर लेता है। जो चीज़ नहीं होती है वो भी उसको लगती है कि है। ऐसा होता है। ठीक, जब हम इनसिक्योर होते हैं हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान तैयार भी नहीं दिख रहा है, रेडी भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पैसे की दिक्कत लग रही है।
इंसान सेटल कब होता है? जब उसके पास पैसा होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, या वो जो मुकाम हासिल करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, वो मुकाम उसने भी हासिल नहीं किया है। तो हो सकता है कि इंसान बिजी भी बहुत हो काम में। ये आप हो सकते हैं कि आप अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, पहले आप अपने आप को कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं। जो अभी आपकी फ़िलहाल जो स्टेटस है जो आपका, आप उसमें एक मुकाम हासिल, एक लेवल पाना चाहते हैं कि कम से कम मैं इस स्टैंडर्ड का बन जाऊं। इसलिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। ये हार्ड वर्क का भी कार्ड होता है। तो मेहनत कर रहे हैं, काम में आपने अपने आप को डुबो दिया है, तो यहाँ पे आप ओवरवर्क कर रहे हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। तो पैसे के लिए आप डिटर्मिन्ड दिख रहे हैं, करेजियस दिख रहे हैं, आपने सारी एनर्जी इसी में लगा दी है। बट आप अंदर ही अंदर इनसिक्योर भी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर आप किसी चीज को लेके या किसी पर्सन को लेके इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं इधर काम में व्यस्त हूँ, काम में ध्यान दे रहा हूँ और उधर से वो चली जाए छोड़ के। दैट इज योर इनसिक्योरिटी। हाँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं देखते हैं। मैंने कहा ना, बहुत से लोग अनस्टेबल रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है ब्रेकअप हो चुका हो, ठीक है। अभी ब्रेकअप का कार्ड आया नहीं है तो मुझे कंफर्म नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आपको ऐसा डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, आपका इंट्यूशन ये कह रहा है, क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन में गए हैं, आपने पास्ट की चीजें खंगाली हैं, अपने बारे में भी आपने जानने की बहुत कोशिश की है कि ये रिलेशनशिप ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं चल पाया, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मुझसे कोई कमी रह गई, मेरी तरफ से कुछ रह गया है ना। मैं तो चाहता था कि ये फ्रूटफुल हो, मैंने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले। तो यही सब आपको क्लैरिफाई करना है, यही सब आपके मन में है जो आप जानना चाहते हैं उस इंसान से। तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन की एनर्जी, आप क्वेश्चन आंसर्स मन में जो रखे हुए हैं, ये आप उस इंसान से बात करना चाहते हैं, बट बातचीत हो नहीं रही है नहीं बातचीत। ऐसा आप करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने उस इंसान को फुल सपोर्ट किया था, फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं चला। प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ पेंटिकल्स आए हैं, यहाँ पे पैसे की दिक्कत आई है, क्लियरली यहाँ पे मनी मैटर है, ठीक है। आ गया ब्रेकअप का कार्ड। मैं कह ही रही थी ब्रेकअप हुआ है। यस, देयर इज अ हार्ट ब्रेक, देयर इज अ ब्रेकअप ओवर हियर। आपका दिल टूटा हुआ है और आप इसमें से, पेन में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है। जब हम मेडिटेशन वर्ड यूज करते हैं, दैट डजंट मीन कि आप साधु होके समाधि ले लेंगे, नहीं। जब हम अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, समय देते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं, किसी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और हम अपने डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं, then we get the answers also and we get to know कि ये क्यों हुआ था। बेसिकली हमें क्यों बॉदर कर रहा होता है, हम तो जानते नहीं है ना रीजन, लेकिन वो चीज अपने आप हो रही होती है। तो जब वो चीज हो जाती है, उसके बाद हम सोचने बैठते हैं कि ये क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी आप अपने आप को सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ, बट आप ना एक ब्रेक लेंगे। आप इन सब चीजों से एक ब्रेक लेने वाले हो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है। आपको पता है आप इतने नेगेटिव रह नहीं सकते बहुत दिनों तक, तो आप अभी एक रिलैक्सिंग मोड में जाने वाले हैं, आप ब्रेक लेने वाले हैं। और मोस्टली आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, यही आपका मेडिटेशन हो जाएगा। इसी में आप हील हो जाएंगे। बेसिकली आपको हीलिंग चाहिए इस वक्त, और पास्ट की चीजों को लेट गो करना है आपको, एंड इस हार्ट ब्रेक से भी आपको निकलना है। तो थोड़ा टाइम आप अपने आप को देने वाले हैं। हार्ट ब्रेक क्यों हुआ है? क्योंकि कोलैबोरेशन नहीं ठीक से चल पाया,
ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हुआ है। यहाँ पे थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी फैक्टर का हो सकता है। क्योंकि बार बार पेंटिकल्स आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पैसा रीजन लग रहा है। पैसे की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स तो आई हैं, ठीक है। एंड यस, मैंने कहा ना हीलिंग स्टार्ट हो गई है, ये एंडिंग है और आप इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं, बट आप निकल जाएंगे, ठीक है। मिडिल में देखते हैं, मिडिल में क्या हो रहा है। मिडिल में भी आप हैं तो देखो डिप्रेशन में, क्योंकि अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि ये ब्रेकअप हो चुका है, इसमें एंडिंग हो चुकी है। क्योंकि एक चेजिंग एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। आप अभी भी इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आप चाहते हैं इससे बात करना, बट बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म होना है। मैंने कहा ना, मेडिटेशन क्या होता है, जब हम बैठते हैं और अपने इमोशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ हम लैक करते हैं, कैसे हम डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, हम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, हम कैसी वाइब्स देते हैं लोगों को, है ना। तो जब हम प्रोसेस में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में होते हैं, तो हम क्या सोच रहे होते हैं कि हमें सब पता है, हमें सब आता है, मैं गलत नहीं हूँ, उसकी गलती थी। दूसरे के बारे में हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, जबकि प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरा बहुत अच्छा है दूसरे की तरफ से भी होती है, अपनी तरफ से भी होती है, दोनों तरफ से होती है। बट हम दूसरे को करेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं आगे के लिए। एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो आपके अंदर पैशन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है उस इंसान के प्रति। आप अपना प्यार भी जताना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू, आप उस इंसान से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट आप अभी बात करने के उसमें नहीं है। आप जाएंगे नहीं, आप छुप छुप के ही देखेंगे, छुप छुप के ही जानेंगे उसके बारे में। श्योर नहीं है आप। किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है, मीन्स आप अभी भी डिप्रेशन में हैं। आप डिपेंडेंट हो गए थे उस इंसान पे इमोशनली। तो ये एक वीकनेस है जिसको मैं इसको कैसे बैलेंस करना है, ये जब सीधा हो जाएगा ना तो ये बैलेंस इंसान हो जाएगा। बैलेंस इंसान कैसा होता है, टॉलरेंट होता है, आप गिविंग नेचर के हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं ठीक है मैंने दे दिया। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, रिवर्स में क्या हो जाता है कि जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं और वो मीटअप नहीं होती हैं, है ना। चाहे फिर वो फिजिकल एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो इमोशनल एक्सपेक्टेशन है, तो आप नीडी बहुत ज्यादा हो जाते हैं एंड आप दूसरे पर्सन को ये सोचते हैं कि ये उतना नहीं दे रहा है मुझे, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, है ना। देन प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। हो सकता है दूसरा इंसान बिजी रहता हो सकता है दूसरा इंसान इतना कमिटेड वे में नहीं चलता हो सकता है वो कैजुअल रिलेशनशिप हो। तो अभी कुछ सिक्योरिटी तो होती नहीं है कि कुछ रिलेशनशिप्स में, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, फिर भी एक स्पेस होती है। हम शादीशुदा होते हैं, हस्बैंड की जॉब है, वो गए हैं बाहर, तो वाइफ के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर में, वो घर में काम कर रही है, बच्चे देख रही है, तो दोनों की अपनी अपनी एक स्पेस होती है। हर टाइम रोमांस या हर टाइम इमोशनल नीड सेटिस्फाई दोनों के लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। तो हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपनी नीड्स एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं कि ये देखो इग्नोर मार रही है, अब ये मेरे को अटेंशन नहीं दे रही है, या फिर मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो आपको बात करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, ठीक है। यही सब मैच्योरिटी कहलाती है। सो आपको मैच्योर होना पड़ेगा अपने बिहाफ पे। दूसरा इमेच्योर है तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप्स में, लेकिन हम अपने को ही करेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये घर है, देखो आ गया ना घर।
तो अगेन आपको लोनलीनेस फील हो रही है क्योंकि ये ब्रेकअप हो गया है, स्टेबिलिटी नहीं है, अब आगे क्या होगा, मैं अकेला रह गया हूँ। पहले मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आ भी रहे थे तो मैंने रिजेक्ट कर दिए। अभी मैं अकेला हो गया हूँ। नाउ अभी कुछ कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको। पहले के जो भी आपने जिसको भी रिजेक्ट किया, उस इंसान को आपने किस बेसिस पे रिजेक्ट किया, तो वो आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली रिग्रेट भी कर रहे हैं पास्ट को लेके। और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं मैसेज कर ही लेता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं एक शुरुआत करने की कोशिश कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, एक छोटा सा जेस्चर मेरी तरफ से रहेगा, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, एटलीस्ट मैं मैसेज तो करूँ, बात तो करने की कोशिश करूँ। तो आप हो सकता है उस इंसान को ऑनलाइन मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एंड जो भी थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये हुआ है ब्रेकअप, वो जो भी रीजन है, ठीक है, यहाँ मुझे कोई रीजन दिख रहा है, कोई टॉक्सिसिटी दिख रही है रिलेशनशिप में, आप अपनी तरफ से वो टॉक्सिक बिहेवियर हटा रहे हैं। हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो सकता है आप अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, दूसरे को बुद्धि में, या जो भी रीजन है वो आप बेटर जानते हैं। बट यहाँ कुछ तो नेगेटिव पैटर्न था। मुझे ईगो और गुस्सा ही दिख रहा है, मैं नहीं झुकूंगा टाइप्स, ठीक है। हाँ, नेगेटिव पैटर्न्स थे पहले के, तो हो सकता है अब आप बेटर अपने आप को समझ पाए हैं इन दिनों। इन 10 दिनों में आप अपना कंटेम्पलेशन करेंगे, अकेले में बैठेंगे, समझेंगे अपने आप को, और फिर एक एक्शन प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लानिंग भी चल रही है, ठीक है। यहाँ प्लान करेंगे, दिमाग लगाएंगे, उस इंसान को मैसेज भी करेंगे, ओके। और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की नींव पड़ेगी। ऐसा कोई स्टेबल वो नहीं देंगे, श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मन में है, मन में तो है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रखूंगा। बट फिलहाल के लिए फिर से एक नई शुरुआत आप करेंगे, ठीक है। बट अभी नहीं करेंगे आप, डिले, अभी टाइम है, यहाँ पे डिलेज दिख रहे हैं मुझे। 8-10 दिन बाद, 8-10 दिन बाद आप मैसेज करेंगे उस इंसान को, अभी नहीं करेंगे कम्युनिकेट। अभी तो आप अकेले में ही, हो सकता है कहीं बाहर निकल ही जाएं, अपने दोस्तों के पास या फैमिली मेंबर्स के पास आप जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ओके लिब्रंस। तो मैं मिलती हूँ आपसे अब आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।